आज फिर से आप सभी का बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लेकर के आए हैं अपना जो है डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी। अब इसमें देखना है हमको अध्याय 6 उपसर्ग प्रत्यय समासिक पदों की पहचान व प्रयोग। ये जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय और समासिक मतलब समास के बारे में जो है हमको अध्ययन करना है। लेकिन आज हम देख रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय को देखेंगे और समासिक पद को जो है अगले वीडियो में जो है देखेंगे। तो हम देखिए उपसर्ग, उपसर्ग उप प्लस सर्ग। तो उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना मतलब रचना करना। तो देखिए हम उपसर्ग को देखते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उस विशेष अर्थ प्रकट करता है। मतलब जो शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर दे उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब हम देखेंगे उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग का अर्थ, तो उपसर्ग का अर्थ में जो है देखते हैं दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और सर्ग। ये दो शब्द से मिलकर बना है। उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि या रचना करना या जो है जोड़ना, निर्माण करना, उत्पत्ति करना। ये जो है सृष्टि का मतलब सर्ग मतलब होता है। तो हम देखते हैं उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और पास, निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, रचना, निर्माण, उत्पत्ति करना। उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ये उपसर्ग का अर्थ हो गया। अब हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। अब उपसर्ग की परिभाषा जो है जो शब्दांश के आदि में मतलब प्रारंभ में आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक, फिर पुनः इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। जो शब्दांश के आदि में मतलब प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला दे उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं विहार, देखिए वी प्लस हार। अब देखिए हार में जो है उपसर्ग क्या है? वी, ये जो उपसर्ग है। अब जैसे हार में और देखिए हार में अगर हम प्र जोड़ देंगे तो जो है क्या हो जाएगा? प्रहार। प्रहार मतलब हमला और हार मतलब हार जाना। देखिए यहाँ पे जो है दोनों को जुड़ने से यहाँ अलग बदल गया इसका। नहीं तो हार केवल लिखेंगे तो हार माने हारना, और जो है चाहे हार गले का हार हो जाए। अब इसमें जो है लेकिन इसको लिखते हैं प्रहार मतलब हमला करना किसी पे। अब इस चीज को जो है आप ये जो है उपसर्ग है। अब हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा हो गया। अब देखेंगे उपसर्ग की संख्या। अब उपसर्ग की संख्या हमको देखना है। देखिए उपसर्ग की संख्या जो है संस्कृत के उपसर्ग में 22 है। संस्कृत के उपसर्ग में 22 है और जिसमें 19 का प्रयोग होता है, जिसमें 19 उपसर्ग का प्रयोग होता है। और हिंदी के उपसर्ग में जो है 10 है और उर्दू और फारसी अंग्रेजी तमाम जो है इनके जो है 12 है। अब हम देखते हैं संस्कृत के जो 19 प्रयोग में है उनको देखते हैं। अति, अधि, अनु, अप, भी, अव, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। अब देखिए ये जो है आपका उपसर्ग है। और अब हम देखेंगे हिंदी में अ, अन, क, उ, कु, ई, नी, औ, अब, भर, सु,
स अध उन पर विन, ये जो है हिंदी के हैं। अब हम देखेंगे फारसी के। देखिए हमारा जितना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसका विस्तार अगर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और काफ़ी लंबा करने से कोई, इसका जो सिलेबस के अनुसार ही हमको पढ़ाना है और चलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे 2 नंबर का या 1 नंबर का या वस्तुनिष्ठ में ही पूछ सकता है। तो ज़्यादा जो अगर हम एक एक का बताना शुरू करेंगे पूरा, तो कई वीडियो बन जाएगा इसका, लेकिन उतने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो सिलेबस है जितना, उतने में ही चलेंगे हम। अब देखेंगे उर्दू फारसी के 12 हैं। अल कम खुश गैर दर ना बद बर बिल बेला हम, ये जो है अरबी के हैं। अब इसमें जो है हम देखते हैं एक आठ अगर उदाहरण में तो देख लेते हैं, जो कि अनुकरण। अब देखिए करण, अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, अनु। अब क्या हो जाएगा ये, अनुकरण। ये जो है इसी तरह का उपसर्ग इसमें जुड़ते रहेंगे। इस तमाम जो है उपसर्ग जुड़ता रहेगा। प्रधन हार प्रहार, तो इन्हीं सबों से जो है निश्चल निस्धन छल निश्चल, तो इसी तरह से जुड़ता रहेगा वो उपसर्ग। अब जो है हम इसको आगे हम देखेंगे। अब प्रत्यय को देखते हैं। प्रत्यय जो है जिस शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय जो है, प्रत्यय का अर्थ देखेंगे। प्रत्यय जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, और प्रत्यय का अर्थ होता है बाद में लगने वाला। जो शब्द है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे सजावट, सज धन आवट, जैसे सजावट। तो अब इसमें देखेंगे सज धन आवट, ठीक। अब देखिए 2 शब्दों से मिलकर बन गया। इसमें जो है सजावट, सज में आवट जो है जुड़ गया, जुड़ने के बाद सजावट हो गया। इसी तरह से जो है तमाम जो है प्रत्यय जो है बनता है। अब हम देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा। तो प्रत्यय की परिभाषा जो है किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में बदल देने वाला शब्दांश ही प्रत्यय कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में फिर कहते हैं इसको, शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर के समूह लग जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे लेखक हो गया, जैसे देखिए लेखक, तो इसमें जो है लेख धन अक, लिख धन अक, इसमें जो हम यही देखेंगे कि लिख धन अक, ये जो है लिख जो है धातु हो गया और अक जो है प्रत्यय हो गया, तो इसको लेखक बन गया। इसी तरह से अगर दूसरा भी चाहेंगे तो चालक, चालक, चाल धन अक, ठीक। ये जो है इसी तरह प्रत्यय जो है अक प्रत्यय लग गया इसमें चाल में। चाल जो है मेन है, उसके बाद जो है शब्द जो है अक जुड़ करके चालक बन गया, जो चलाने वाला, और लिख प्लस अक जुड़ करके लेखक हो गया। इसी तरह से जो है बनता है ये। अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण रूप से। अब प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार में जो है 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हम कृत प्रत्यय को लेते हैं। कृत प्रत्यय हम उसे कहते हैं जिसे क्रिया धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय अगर पठ धातु है, अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, ना, अब ये क्या हो जाएगा, पढ़ना। ये जो है हमारा ये कृत प्रत्यय हो गया, क्योंकि क्रिया है, पढ़ना लिखना,
जाना ये आपकी क्रिया है, उसमें अगर जुड़ता है कोई भी अक्षर या समूह, अक्षर के समूह जो जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा, वो जो है उसको हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय, जो क्रिया में जुड़ करके। अब हम देखेंगे इसके बाद तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय हमारा ये है जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें जो है हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जैसे हम देखेंगे पंजाब, पंजाब हो गया। अब इसमें हमको ई प्रत्यय लगा देंगे, क्या हो जाएगा, पंजाबी हैं। इसी तरह बिहार, बिहार में अब ई लगाएंगे, ई लगाएंगे, फिर क्या होगा, बिहारी। इसी तरह का ये जो है हमारा क्या है, ये तद्धित प्रत्यय में आएगा। अब जो है इसके बाद हम अगले वीडियो में हम देखेंगे समास का, समास की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे हम। धन्यवाद।